नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाईचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वाति नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, मतलब उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, कौन से क्षेत्र में वो करियर कर सकती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्रों का जो स्त्री वर्ग होता है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वाति नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। तो ये जो स्वाति नक्षत्र है, यह स्वाति नक्षत्र के जो चारों चरण है, यह चारों चरण तुला राशि में आते हैं। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है, इस नक्षत्र की जो देवता है वो वायु देवता है। उसी प्रकार यह नक्षत्र देवगरी नक्षत्र कहा जाता है। तो राहु इस नक्षत्र का स्वामी होने के बावजूद भी यह जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र देवगरी नक्षत्र कहा गया है। इसी वजह से राहु के जो भी सकारात्मक गुणधर्म है वो सकारात्मक गुणधर्म इस नक्षत्र में बहुत ही ज्यादा देखे जाते हैं। और यह नक्षत्र देवगनी नक्षत्र होने के कारण इस नक्षत्र, यह जो नक्षत्र है सत्वगुणी नक्षत्र है, नीतिमान है। इस नक्षत्र की जो बुद्धिमत्ता होती है वो काफी अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। मतलब कई दफा हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं लोग, वो हमेशा किसी न किसी काम के पीछे पड़े हुए होते हैं, उनको जो व्यवहार ज्ञान होता है वो नहीं होता। लेकिन इस नक्षत्र में जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार ज्ञान भी बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि जो चित्रा नक्षत्र है और ये जो स्वाति नक्षत्र है, इन दोनों नक्षत्रों के जो गुणधर्म है वो काफी मायनों में सेम ही नजर आते हैं। जैसे कि चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री होती है या फिर जो चित्रा नक्षत्र होता है वो भी काफी बुद्धिमान होता है और इन्हें व्यवहार ज्ञान बहुत ही अच्छा होता है। उसी प्रकार यह नक्षत्र गुणवान भी है। इस नक्षत्र में काफी अच्छे गुण देखे जाते हैं। ईश्वर भक्त है यह नक्षत्र, सदाचारी है, नीतिमान है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, धार्मिक यह नक्षत्र है। क्योंकि यह जो नक्षत्र है देवगिरी नक्षत्र होने के कारण इस नक्षत्र में यह जो गुणधर्म है वो काफी देखे जाते हैं। विनयशील होते हैं, आत्म संयमी होते हैं। देखिए ये बात इस नक्षत्र में काफी ज्यादा देखी जाती है। जो भी आप तुला नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो संयम देखा जाता है, उनमें जो पेशेंस देखा जाता है, वो पेशेंस खास करके इस नक्षत्र का जो गुणधर्म है वो होता है। उसी प्रकार यह जो नक्षत्र है व्यवहार कुशल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, रसिक होते हैं और खुश मिजाज होते हैं। मतलब यह नक्षत्र उनको जो भी अगर संकट आता है, किसी भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में रहते हैं, तो भी वो कभी भी वो खुल के नहीं बोलेंगे। मतलब जीवन के प्रति इनकी सकारात्मक सोच देखी जाती है। सौंदर्य दृष्टि में काफी अच्छी देखी जाती है और जो सौंदर्य दृष्टि होती है वो काफी सोबर भी देखी जाती है। उसी प्रकार पारखी होती है। देखिए जो चित्रा नक्षत्र है वह नक्षत्र भी और यह जो स्वाति नक्षत्र पारखी होती है। पारखी मतलब कोई भी अगर उनको व्यवहार करना है, कोई भी अगर वस्तु लेनी है तो उसके बारे में बहुत ही बारीक से सोचेंगे। देखिए ये बारीक से सोचना, ये बात चित्रा नक्षत्र में भी आती है। लेकिन चित्रा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो जो बातें होती है वो खुल के बोलेंगे। लेकिन यह नक्षत्र मतलब स्वाति जो नक्षत्र है वह संयमी होने के कारण खुल के नहीं बोलेगी। मतलब नेगेटिव बात भी होगी तो वो खुल के नहीं बोलेगी, थोड़ा सा संयम से काम लेगी। बुद्धिजीवी वर्ग इस नक्षत्र में देखा जाता है और कलाकार भी होते हैं। इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी न किसी कला में पारंगत होते हैं या फिर किसी न किसी कला के प्रति इनका आकर्षण ज्यादा देखा जाता है। उसी प्रकार यह जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग के लिए बहुत से ज्यादा शुभ फलदायी होता है। जैसे कि हमने चित्रा नक्षत्र के बारे में भी देखा कि वह जो नक्षत्र है वो भी दोनों, जो स्त्री और पुरुष वर्ग दोनों के लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, खास करके स्त्री वर्ग के लिए। और यह जो नक्षत्र है मतलब जो स्वाति नक्षत्र है, यह भी जो स्त्री वर्ग के लिए काफी वरदान इसे कहा जाता है। अगर यह नक्षत्र किसी स्त्री का हो तो उसके लिए वरदान से कहा जाता है। जैसे कि हमने पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में भी देखा, तो ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है उनमें कोमलता और प्रेम भावना बहुत ही अच्छी देखी जाती है। वात्सल्य की जो भावना होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफी सुंदर होती है, रूपवान होती है, कला प्रेमी होती है और इनका जो शरीर होता है वो काफी सुडौल देखा जाता है। थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक जिसे हम बोलते हैं वो होते हैं, थोड़ा सा चयन करना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। उपभोग प्रिय होते हैं। गायन वादन या फिर ऊंचे जो वस्त्र होते हैं इनमें काफी रुचि देखी जाती है। अलंकार के प्रति भी रुचि देखी जाती है। लेकिन अलंकार के प्रति रुचि होने के बावजूद
अलंकार की जो फैशन होती है वो ज्यादा भड़कीली नहीं होती। जैसे हमने जो रोहिणी नक्षत्र है उनके बारे में देखा। देखिए रोहिणी नक्षत्र और ये जो स्वाति नक्षत्र है इनमें भी कई जो भाव, जैसे कि हमने चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र के बारे में देखा, तो बुद्धिमत्ता और जो व्यवहार कुशलता है वो दोनों नक्षत्र में करीबन सेम देखी जाती है। उसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र और ये जो स्वाति नक्षत्र है इन दोनों नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग है उनके बारे में अगर देखा जाए तो धनवान होना या फिर धन की कमी इन्हें कभी नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि जो रोहिणी नक्षत्र है जो गांव में रहने वाली धनवान जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो रोहिणी नक्षत्र या फिर उनके जो विचार है उनके जीवन के प्रति जो दृष्टि है वो रोहिणी नक्षत्र में देखी जाती है। लेकिन स्वाति नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो शहर में रहने वाली जो स्त्री होती है और उनका जिस प्रकार से जीवन के प्रति उनका रुझान होता है और वह बात इस नक्षत्र की स्त्री में मतलब स्वाति नक्षत्र की स्त्री में ज्यादा देखी जाती है। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है परफ्यूम सुगंधित द्रव्य जिसे हम कहते हैं उसके प्रति भी इनका जो आकर्षण होता है वह काफी देखा जाता है। काफी ज्यादा आधुनिक विचार के होते हैं, सोबर फैशन इन्हें काफी पसंद आता है। जैसे मैंने कहा कि पूर्णतः शहर की जो स्त्री होती है जो कि बुद्धिमान होती है, व्यवहार कुशल भी होती है, करियर ओरिएंटेड होती है, घर के मामले में भी वो ज्यादा ध्यान देती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन घर का जो मामला है जो भी व्यवहार है उसके बारे में उन्हें पता चलता है। अट्रैक्शन इन्हें घर के व्यक्ति जो होते हैं उनके प्रति भी देखा जाता है। तो संपूर्णतः स्त्री यह जो स्त्री होती है वो शहर की स्त्री इस व्याख्या में आप देख सकते हो। उसी प्रकार करियर के बारे में भी अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि जो भी नॉर्मल जो करियर होते हैं जैसे कि शेयर मार्केट का करियर, छोटे मोटे उद्योग होते हैं उनमें देखा जाता है। उसी प्रकार सिनेमा या फिर नाटक जिसे हम कहते हैं, स्टेज शो जिसे हम बोलते हैं, उसी प्रकार से जो व्यवसाय होते हैं या फिर क्षेत्र होते हैं, फैशन इंडस्ट्री होती है उसमें भी यह नक्षत्र देखा जाता है। बैरिस्टर या फिर वकील जो कायदे से संबंधित जो भी बातें, क्योंकि यह नक्षत्र तुला राशि में आता है तो तुला राशि की वो जो बातें हैं कि कायदे में बोलना या फिर पूरी तरह से बैलेंस होना रहना, ये बातें या फिर उस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। सिर्फ एक बात है, इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बहुत आगे तक नहीं बढ़ सकती। जैसे हमने मघा नक्षत्र के बारे में देखा, कृतिका नक्षत्र के बारे में देखा, तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफी आगे तक बढ़ सकती है। लेकिन इस नक्षत्र की मतलब स्वाति नक्षत्र की जो स्त्री होती है हालांकि काफी धनवान होते हैं, लकी भी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बहुत ऊंचे ओहदे तक वो नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से करियर में थोड़ा बहुत लिमिटेशन या फिर मर्यादा जिसे हम कहते हैं वो आ सकती है। व्याधि के बारे में अगर देखा जाए तो दीर्घ मुद्दती की जो व्याधि होती है वो इनमें देखी जाती है। जैसे कि हमने जैसे और नक्षत्र के बारे में देखा कि उनमें कटना, छिलना या फिर एक्सीडेंट वगैरह, ये बात इस नक्षत्र में नहीं देखी जाती। लेकिन क्योंकि यह नक्षत्र है वो आत्मसंयमी होता है, कहां पर कैसे करना है, क्या करना है, इसी वजह से जलना, कटना या फिर एक्सीडेंट वगैरह ऐसी बातें इस नक्षत्र की व्याधियों में नहीं देखी जाती। लेकिन किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, दीर्घ समय में लेने वाली जो व्याधियां हैं, सर्दी, खांसी या फिर फेफड़ों के संदर्भ में जो व्याधियां हैं वो देखी जाती है। डायबिटीज या फिर बीपी भी इनमें देखा जाता है। उसी प्रकार सर्दी से संबंधित या फिर कफ से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं वो जो भी तकलीफें हैं, सांस की तकलीफें जिसे हम कहते हैं, वो इनमें देखी जाती है। तो दोस्तों ये था स्वाति नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है उसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।